मैं आज आपको 5 अलग-अलग कहानियाँ बताने वाला हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। एक तो बिल्ली की कहानी, दूसरी कबूतर की, तीसरी गरीब किसान की, वह चौथी गिलहरी की। 4 कहानियाँ ही बताऊँगा, 5वीं आप लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद बताऊँगा। देखते हैं आज बढ़िया कहानियाँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा कबूतर रोज भोजन की तलाश में उड़ता था। एक दिन उसे घायल चिड़िया मिली। उसने उसकी देखभाल की। ईशा के देखने से पहले जो पैसों से ज्यादा मम्मी पापा को प्यार करते हैं, वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चिड़िया ठीक होकर उड़ गई, लेकिन हर दिन लौटती और दोनों साथ उड़ान भरते। अब वे अकेले नहीं थे। दोस्ती ने जीवन को सुंदर बना दिया। एक घने जंगल में चीकू नाम की एक छोटी चंचल गिलहरी रहती थी। वो पेड़ से पेड़ फुर्ती से कूदती और हर दिन नए रोमांच खोजती। चीकू को सूखे मेवे इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया, जिससे उसका सारा खाना उड़ गया। परेशान होकर वह अपने दोस्तों माइनस खरगोश, तोता और कछुए माइनस के पास गई। सबने मिलकर उसे फिर से खाना इकट्ठा करने में मदद की। चीकू ने सीखा कि जो पैसों से ज्यादा अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में साथ देते हैं। तभी से वो औरों की मदद भी करने लगी और खुशहाल जीवन जीने लगी। मुर्गी, अ पुअर फार्मर एंड अ हेन। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन उसे एक मुर्गी मिली। वो रोज एक अंडा देती थी। किसान ने उन अंडों को बेचकर थोड़े पैसे कमाने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन किसान लालची हो गया। उसने सोचा कि मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, इसलिए उसने उसे मार डाला। लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। अब उसके पास न मुर्गी थी न अंडे। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है, तो से ज्यादा अपनी मम्मी को प्यार करते हो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो से ज्यादा अपनी मम्मी को प्यार करते हो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इमारतें थी और गाड़ियों का शोर था। वहीं एक गरीब बिल्ली भी रहती थी। उसका नाम किट्टू था। किट्टू शहर के बाहरी इलाके में कूड़े के ढेर के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसे अक्सर भूखा रहना पड़ता था और वो बचे खुचे खाने पर ही गुजारा करती थी। उसी शहर में 2 अमीर बिल्ले शेरू और मोती भी रहते थे। वे एक शानदार कोठी में रहते थे, जहाँ स्वादिष्ट मछलियाँ और मलाईदार दूध हमेशा उनके लिए तैयार रहता था। वे रेशमी तकियों पर सोते थे और उनकी शान और शौकत देखने लायक थी। एक दिन किट्टू बहुत भूखी थी। उसे लगा कि शायद बाजार में कुछ खाने को मिल जाए। वो हिम्मत करके बाजार पहुंची। वहां एक तरबूज की दुकान पर बहुत भीड़ थी। किट्टू ने सोचा, काश मुझे भी एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए। वो धीरे से दुकान के पास गई, लेकिन दुकानदार ने उसे देख लिया। ए बिल्ले, यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। ये कहकर दुकानदार ने किट्टू को डंडे से मारा और वहां से भगा दिया। किट्टू दर्द से कराहती हुई उदास होकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। उस दिन किट्टू ने तय किया कि वो अब और ऐसी जिंदगी नहीं जिएगी। उसने ठान लिया कि वो मेहनत और लगन से काम करेगी। किट्टू ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। कभी वो चूहे पकड़ती, तो कभी किसानों के खेतों से कीड़े मकोड़े दूर करती। वो ईमानदारी से अपना काम करती रही और धीरे धीरे पैसे जमा करने लगी। दिन रात की मेहनत से किट्टू ने काफी धन इकट्ठा कर लिया। कुछ समय बाद किट्टू के पास इतने पैसे हो गए कि वो एक अच्छी जगह रह सकती थी और अच्छा खाना खा सकती थी। एक दिन उसे वही तरबूज का बाजार याद आया। उसने सोचा, आज मैं वहीं जाऊंगी। वो उस बाजार में गई और सीधा उसी तरबूज की दुकान पर पहुंची, जहां उसे पहले अपमानित किया गया था। इस बार किट्टू ने पूरी कीमत देकर एक बड़ा लाल तरबूज खरीदा। दुकानदार उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि अब वो पहले जैसी दुबली पतली नहीं थी, बल्कि स्वस्थ और आत्मविश्वासी दिख रही थी। शेरू और मोती भी उस समय बाजार में ही थे। उन्होंने किट्टू को तरबूज खरीदते हुए देखा। वे हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही गरीब बिल्ली है जिसे वे अक्सर कूड़े के ढेर के पास देखते थे। जब किट्टू तरबूज लेकर जा रही थी, तो उसने शेरू और मोती को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है। किट्टू की बात सुनकर शेरू और मोती ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें अपनी शान और शौकत पर घमंड था, लेकिन किट्टू ने उन्हें यह सिखा दिया कि सच्ची सफलता कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। रामू एक गरीब किसान था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जमीन बंजर थी, लेकिन मेहनती दिल उसका सबसे बड़ा हथियार था। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंचता और मिट्टी से जीवन निकालने की कोशिश करता। एक साल सूखा पड़ा, फसल पूरी बर्बाद हो गई। परिवार भूख से जूझ रहा था, फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। अगली बारिश के मौसम में उसने गाय पाल ली और दूध बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी। रामू ने सिखाया कि सच्ची मेहनत और उम्मीद कभी खाली नहीं जाती।
वो अब गांव के लिए प्रेरणा बन गया है।